बीजेपी का उम्मीदवार हमारे स्कूल से निकला है। मेघ सिंह जी तो ज्यादा संपन्न थे। इनके पिताजी, मैं देखता था 9th 8th में हम पढ़ते थे, तब तो ट्यूबवेल की गाड़ियां, तब उस समय साधन संपन्न थे। 85 86 87 के दौर के अंदर तो अरब खरबपति होना चाहिए ना इनको, अभी तक क्यों नहीं है? 15 गाड़ी इनके पास बड़ी होनी चाहिए, लैंड क्रूजर और सारी। भाइयों सेवा करी। और जिन व्यक्तियों के पास मोटरसाइकिल नहीं थी, 10 रुपए 20 रुपए के तेल के पैसे नहीं होते थे, वो अगर ये कह दे कि हम इतनी भर रहे हैं फार्म के अंदर 2.5 करोड़ 5 करोड़ 15 करोड़ जो काम कर रहे हैं ना इलाके में, भूल से अगर कह दो ना कि 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए फीस माफ करनी है तो अंदर पड़ जाएंगे आपके। और गलती से मत कह देना कि अस्पताल खोल के बैठो, किसी मरीज का इलाज किया 2000 कम कर देना, जब के 2 घणो खोलियो भूखा मरता अब जार हो जानो घना पाता रुपया पूरा। और एक मैं हूं, नारायण है, कोई कह दे कि फीस 5 लाख है, फोन लगा हॉस्पिटल वाले को, अरे 2 लाख कर इसकी, जी कर दी कि साहब 2 लाख ही कौन भेजे, तू तो एक तो 50,000 दे निकल, बाकी उधार, बाकी वो देव तो मत दे तो मत दे। मां जानो, ये तो रोज ही काम है हमारा, ये तो हमारा रोज का ही काम है भाई। कोई कहने बिल्कुल नहीं, वो तो कहते मन तो निकल जा के साहब निकलन को भेजू ले जाओ रे बारे वो गया अस्पताल मारे कहीं करना यार, मैंने थोड़ी मतलब मैं तो था मतलब है जो मुझे काम बताएगा मुझे उसका ध्यान रखना। और कोई ये कहते हनुमान जी मुझे तो अभी कभी 50,000 रुपए चाहिए देव, मैं जब निकलूंगा यार तो 5 आदमी कन्वेटर साहब करो व्यवस्था, तो कह ले भाई दे 5-50 उधार कर कुरार कह हाथ जोड़ू बापड़ा निकल हटू और तारा हिसाब किताब को तू कर। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा सड़कों पे। 1998 से लेकर अभी तक 2003 से लेकर 23 तक अगर कोई दुर्घटना हो गई, कोई अपराध घटित हुआ, अगर कहीं बदमाशी हुई और आप बॉडी लेके बैठ गए और मुझे याद कर लिया तो समझो 5-50 लाख लेके ही उठे, फ्री में किसी को नहीं जाने दिया, उसको राहत दिलाई और आर्थिक सहायता दिलाई और सरकार को झुकाया और घर से व्यवस्था करी। भाई ये मैंने ही परंपरा चालू करी राजस्थान में। कोई नेता जेब में हाथ नहीं डालता था, मंदिर जाता जब दुजुड़ा खोजे नहीं देखता 50 रुपए मंदिर में कौन रखे, वो बढ़ा दिया मैंने 500 आ गई सारे सारे, तो 500 रुपए डालो छोरा निंग रहा है कितना कह लिया देखो क्यों तो सो ही दिया फाटूड़ा नोट गए साहब सही कह। मैं क्यों दुख तो कहना मैं ही पाऊं उधार ले ले पर अगला नहीं सोरा कौन रहने दो ना। तो भाई इतनी कोई सेवा कर सकता आपकी बताओ? 24 घंटे थे टापर नाराज हो जाए हमारो। अभी नारायण कह रहा माँ क्या मिला मैं दिन में 15-15 बार, तो मैं तंग हो जाता हूँ, थोड़ा बहुत कह दूं क्यों करो मैंने मारो मत, अगर एक कह देता हूँ तो उस बात को मन से मत लिया करो क्योंकि मैं अकेला हूं। अब यार खानो थोड़ी खा रहे हो सुबह को, थाने जान कौन खाओ खानो, अब जाऊं कोई देखो खानो खाऊं कटेगा, समय नहीं मिलता। 3-4 बजे जार सो और 10 बजे उठो तो कोई छोटा मोटा नाश्ता किया तो क्या, गाड़ी चल रही है। और चल किसके कृपा से रही है? ईश्वर की कृपा से मेरे पे आशीर्वाद है कि कोरोना के समय जब मेरे साथ कई लोग भर्ती हुए थे, कई चले गए और कई मेला अभी फेरी। एक जना ने फोन करियो मारे सारे ही बेटा क्यों साहब बैठा की बहुत चिंता करे, मैं मारे हम ही फोन लगाओ कि भाई फोन लगा पूछो हनुमान जी की तबीयत साहब खराब है, क्यों मैं तो सुनी गया कौन गए हालत है अपने समाज को नेता हो बताओ शर्मा आवे बना। और त्यार होता ही फोन करिए साहब थाकी तबीयत ठीक हुई बहुत ही बढ़िया, मैं थे तो माड़ा फेरे पर मैं अब लोगों की आदत छोटे को नहीं बात। मैं तो कभी ये नहीं चाहता कि विरोधी के घर में भी नुकसान हो, कभी गलत नहीं सोचा। विरोधियों ने भी अगर मेरे से मदद मांगी मदद कर दी मैंने, क्योंकि मदद करने की आदत है। और जिस दिन ये मेरी आदत बदल गई उस दिन मैं किसी की मदद भी नहीं करूंगा। मदद इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये संस्कार मिले मेरे पिताजी से, मेरे परिवार से, मेरे लोगों से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे समर्थकों से कि हमें हर व्यक्ति का ध्यान रखना है, हर समाज का ध्यान रखना है। 2003 से क्यों घूम रहा हूं सड़कों पे बताओ मुझे? 20 साल हो गए लड़ते झगड़ते हुए। ये गजेंद्र सिंह जी मंत्री बने हैं, ये तो मैं 3 में ही बन जाता। 98 में गजेंद्र सिंह जी जब बीजेपी के अंदर आए थे तो मैं तो बीजेपी का 2 में आए थे, शायद 2002-3 में ज्वाइन किया। मैं तो 98 से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूं। मुझे याद है मुझे पर्ची भेजते थे पीछे से
कि हमारा भाषण पहले करवा देना, बता रहा हूं आपको। तो वक्त वक्त की बात है भाई, मुझे मंत्री नहीं बनना, वो तो कब बन जाऊं, अब बन जाऊं, आगे बन जाऊं। मैं संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूं, और उसका परिणाम ये है कि पूरा देश खींवसर के चुनाव को देख रहा है, पूरा देश, बहुत से न्यूज चैनल और देश के अलग अलग इलाकों से लोग आज कल परसों तरसों इस खींवसर की धरती पे चुनाव देखने के लिए आएंगे और देखेंगे कि आखिर खींवसर की जनता को हनुमान जी ने ऐसा क्या पिला दिया कि हनुमान जी को छोड़ ही नहीं रहे। जीरो से शुरुआत हुई है, गहलोत की सरकार को हराया, खींवसर की जनता ने उनके भाई को जिता दिया, अब पत्नी मैदान के अंदर है, और मोदी अमित शाह भजन लाल लेकर सारी भजन मंडली लगी हुई है, और फिर भी जीत की ओर। आखिर क्या है ये, सच क्या है, ये सच जानिए, ये आएगा कि आखिर ये क्या सच है कि प्रत्येक कौम, 36 कौम हनुमान बेनीवाल को अपने परिवार के रूप में क्यों देखती है और क्यों उनसे प्यार करती है। ये पूरा देश इस उपचुनाव के अंदर गांव गांव ढाणी ढाणी आएगा। भाइयों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारे जिस तरह हम बाहर पढ़े लिखे विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करी, हम चाहते हैं कि आम किसान का बेटा, आम दलित का बेटा वो अच्छी स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़े, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, हमारी बेटियां आगे बढ़े। मुझे खुशी होती है आज जिस तरह महिला शक्तियां बैठी है, जिस तरह हमारी विमला जी ने भाषण दिया, बच्ची कोमल ने भाषण दिया, आशुतोष ने भाषण दिया, ये सब भाषण वाली, देखो ये बेटी भी भाषण के लिए खड़ी, इनको अगली बार दिलाएंगे। मतलब आप देखिए महिला सशक्तिकरण। मैं देखता था 20-25 साल पहले, मेरे पिताजी के चुनाव प्रचार में जाता था 30 साल पहले, एक माइक होता था, आधा बजता था, आधा खराब हो जाता था, और एक आदमी पकड़ तो जय हो जय मां बोलता, वो 2 बात कर निकल जाता आगे। नहीं तो कोई भाषण देने वाले थे और लोगों को पता ही नहीं था, शिक्षा की बात नहीं थी, और ऐसे ऐसे लोग जीतते चले। पुराना जमाना था, पहले उल्टा भाषण चलता कि बिजली आई तो करंट आई, और रेल आए तो चोर आदि, लोग ठोकता ताली वोट दे देता। अब भाषण एक ही अगर उल्टो दे दिए तो बोला जाए। अब भाषण देना पड़ेगा कि स्कूल खुलाऊंगा, कॉलेज खुलाऊंगा, रोजगार दिलाऊंगा, नौकरियां लगाऊंगा, खूब विकास करूंगा। और ये खींवसर के अंदर विकास की आंधी गंगा चल रही है। अगर आप चाहते हो खींवसर की जो खूबसूरत चौड़ी सड़कें बन रही है, अगर आप चाहते हो कि चौड़ी सड़कें और खूबसूरत बने, और खींवसर में हर गांव से गांव, जहां जहां आप चाहते हो नए ट्रैक बने, तमाम ढाणियों के अंदर 50, 100, 150 की आबादी की ढाणी पे सड़क बने, स्कूल अस्पताल बने, रोजगार के नए साधन सर्जित हो, और कानून का राज हो, ये नागौर के अंदर और राजस्थान के अंदर। तो भाइयों, एक लड़ाका है जो 4 साल लड़ाई लड़ेगा राजस्थान की सड़कों पे। कांग्रेस नहीं लड़ेगी, मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी को आराम करना उनकी पहली पसंद है, और आराम के साथ भाषणबाजी करना और माइक पे झूठी बात करना नहीं कर सकते। वो लोग लड़ ही नहीं सकते। तो देखा लड़ाई कब लड़ी? 1 साल में कांग्रेस का एक आंदोलन बताओ मुझे, चलो बताओ कि भजन लाल सरकार को कहीं झुकाया? और मैंने कई बार झुकाया। बीकानेर में शहीद का दर्जा नहीं दिया था किसान के बेटे को, मैं गया और दर्जा दिला दिया एक झटके के अंदर। पूरी कांग्रेस बैठी थी ना पहले, मना कौन कर रहा था? और वो तो दिलाया। जब बीकानेर में एक किसान का बेटा 15-20 दिन पहले गांव आया हुआ था और ट्रक से एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। फौजी साहब हमारे जो थे, वो ट्रक टाटा 407 से भिड़ंत हो गई। परिवार वालों का फोन आया मेरे पास कि साहब मामलो गड़बड़ हो गो। मैं कहीं हो कि फौजी साहब गांव आवड़ा और गांव एक्सीडेंट हो गो। तो मैं चाहो कहीं हो क्यों बात? तो मैं शहीद को दर्जो चाहो क्यों? मैं कि मारो कह दो हनुमान जी आवे। मैं क्यों साहब आ रहा क्यों जरूरत को नहीं दर्जो देवा जल्दी चालू ले, और मैं ले रहा दर्ज। तो दे दिया दर्जा वहां पे सारा। भाई चमत्कार को नमस्कार है। और ये चमत्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बार बार मुझे वोट दे रहे हो, इसलिए 5 लाख की सीट भी कोई भर देता ना आपके 15 लाख में। एक ही बात कहता हूं, मैं फाड़ दूंगा सीट को, मैं बैठा हूं ना, मस्त रहो। इतनी बड़ी बात यही तो होती है। और क्या? एक तो आदमी होता है जो डराता रहता है, अरे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
अरे हाउ आ जाएगा, हाउ आ जाएगा, कहाँ है हाउ? हाउ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ खींवसर में वो दूसरे वाला आ गया, क्या बोलते हैं उसको, चीता घूम रहा है। क्योंकि तुम बार बार नारे लगाते हो, शेर आया, शेर आया, तो चीता एंट्री कर गया है और वो घूम रहा है खूंडाला और इधर गुड़िया और इस कांकड़ से निकल रहा है। तो अभी तुम नारे लगाओ शेर आया, शेर आया, तो शेर का वो जो बच्चा है वो चीता पहले आ गया उसी वंश के अंदर। वो पहले चेक करना है कि वास्तव में शेर आया, नारे लगे, चेक करके आता हूँ है क्या शेर यहाँ पे, तो आ गया चीता। लेकिन आपको नुकसान नहीं करेगा वो चीता, आप चिंता नहीं करें। वो चीता को भी हम वापिस वहां भेज देंगे जहां से आया, जंगल के अंदर। और ये खींवसर का नौजवान और जनता जिस उम्मीद के साथ टकटकी लगा के देख रही मुझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% मैं 100% सही हूं, 2-5% कमियां मेरे अंदर, जैसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आप समझ नहीं पाते।